हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप सब। अब टीजीटी तो मेरा निकला नहीं, तो ऑब्वियसली फिर से तैयारी न्यू वैकेंसी के लिए शुरू करनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे जितना टाइम चाहिए था मैं ले चुकी हूँ। और अब आज या कल में मुझे अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि सुनने में आ रहा जीएस भी इंक्लूड हो चुका है उसमें। हमारी जर्नी अब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। अभी तक तो सिर्फ सब्जेक्ट था, तो ये हाल था, ख़त्म ही नहीं होते थे, इसलिए बस और उसमें ऐड हो गया। और जो है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इस बार की वैकेंसी में सिर्फ फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज बताना चाहती हूँ आप सबको कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इस बार। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये है वही, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं सब्जेक्ट्स में। जैसे कि बीएड लागू हो चुका है। जो पहले लोग बीएड के बिना बीएड के जो लोग आर्ट से फॉर्म भरते थे, वो नहीं भर पाएंगे। और ये जो संगीत है और अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बीएड कंपलसरी नहीं था, अब बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। और बीएड वालों को ही मौका मिलेगा। और हिंदी में एक चेंजिंग, और हिंदी वालों के लिए एक चेंजिंग है। हिंदी से आप फॉर्म तभी फिलअप कर पाएंगे जब आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी होगी 2 साल या 3 साल। और आपने इंटर में भी संस्कृत लिया होगा। और सोशल साइंस वालों का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड एक सब्जेक्ट और कोई है, शायद एजुकेशन है, कुछ ऐसे है। इन 4 सब्जेक्ट में से आपने दो दो लिया हो। 2 सब्जेक्ट कंपलसरी कोई पढ़े हुए हैं, आपका कोई 2 सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब आप सोशल साइंस के लिए टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और होम साइंस की तो एलिजिबिलिटी वही है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल आपका। आपने बीए बीएससी जो भी किया हो, 3 साल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल होम साइंस से। और बीएड किया हुआ आपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंग्लिश की एलिजिबिलिटी वही, लेकिन ये है कि इस बार ये देखना है कि सिर्फ ऐसा तो नहीं कहीं कि आपके मार्कशीट में अगर इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा गया है तो शायद आप एलिजिबल ना हो, या फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने यूनिवर्सिटी से बनवाने पड़े, फिर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसलिए शायद टीजीटी इंग्लिश वालों का कुछ है अपना थोड़ा सा। मुझे भी टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म डालना है, टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म मुझे भी डालना है। तो मैं भी ये चीज़ें कंफर्म करके डालूँगी कि ऐसा तो नहीं कि मेरी मार्कशीट में, अगर मैंने पढ़ा तो लिटरेचर ही है, अगर कि उसमें मेरी मार्कशीट में इंग्लिश लिटरेचर प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। एमए की मार्कशीट में तो लिखा हुआ है, बट बीए की मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है। और आर्ट वालों का मैंने बता ही दिया, और सोशल साइंस का बता ही दिया, हिंदी इंग्लिश का तो बता ही दिया, होम साइंस हो गया। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स जैसे फॉर्म फिलअप होते थे वैसे ही फिलअप होंगे। किसी भी जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आपने क्या बोलते हैं ये ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें आपने 2 साल जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है, वो उस सब्जेक्ट से आपने 2 साल बीए में पढ़ा हो, या फिर बीए बीएससी जो भी किया हो आपने, वो आपने पढ़ा हो। कंपलसरी है 2 साल पढ़ा हो आप और बीएड किया हो आपने, तो टीजीटी का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और पीजीटी के लिए तो आपको पता ही है, पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है। आप बीएड पहले नहीं था पीजीटी के लिए, लेकिन अब तो कंपलसरी हो चुका है बीएड की पीजीटी के लिए भी। और बिना बीएड वाले पीजीटी का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं।
मुझे भी पीजीटी का फॉर्म इंग्लिश से फिलअप करना है और तैयारी भी स्टार्ट करनी है। आप लोग को मेरे जो समझ में मुझे जो याद आ रहा है मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आप पहली बार टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कुछ भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस सब्जेक्ट से हूँ तो एलिजिबल हूँ, मुझे इसकी जानकारी प्रॉपर है, मैं आप लोग को बता दूँगी। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तैयारी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, धीरे धीरे पता चलते चलते अभी तो मैंने एग्ज़ाम भी दिया टीजीटी का, एलटी का, तो जानकारी हो चुकी है अच्छे से हर चीज़ की। अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी। टीजीटी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कैसे क्या करना है, आप कैसे फॉर्म की एलिजिबल हैं कि नहीं हैं आप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जैसे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। और जीएस का तो जीएस लागू हो रहा है, तो जीएस में मुझे तो लगता है अभी से हम लोग को लुसेंट पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं खुद नहीं स्टार्ट की हूँ, बट मैं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि अभी तो मैं ऐसी मेंटल स्थिति में हुई नहीं कि मैं स्टार्ट कर सकूँ पढ़ाई अपनी। क्योंकि जितना मैंने मेहनत किया था मैं सक्सेस नहीं हुई। मेरी मेंटल स्थिति क्या है, जो मेरे जैसे पढ़ने वाले हैं जिनका नहीं हुआ, जिन लोगों ने रात दिन अपना दे दिया, बस वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। हाँ, ये है कि इस बार वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं और वैकेंसी ज़्यादा होने से क्या होता है, आयोग ईमानदारी से सिलेक्शन करे तब ना। और बने रहिए मेरे साथ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में पढ़ाई करेंगे हम लोग। अभी तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं आप लोग को बताऊँगी मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, क्या चीज़ें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।